डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि स्टोमक में भोजन का डाइजेशन कैसे होता है। इससे पहले हमने देख लिया था कि इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से भोजन आपका या फूड आपका इस स्टोमक वाले पार्ट में आता है, जहां पर आने के बाद इस भोजन के साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है भोजन। ठीक है, आज ही हम इस चीज़ को भी सीख पाएंगे कि हमें आधा घंटे या 40 मिनट बाद भोजन करने के बाद ही पानी क्यों ले, यानी भोजन के समय पानी क्यों ना पिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही भोजन आपका स्टोमक में आता है, स्टोमक की वॉल में उपस्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होंगे गैस्ट्रिक जूस के? तो कंपोनेंट्स होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन तथा म्यूकस। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, एक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे। हाइड्रोक्लोरिक कार्य के या हाइड्रोक्लोरिक के फंक्शन के बारे में अगर हम देखें तो पहला फंक्शन होता है इस फूड में उपस्थित जर्म्स को यानी बैक्टीरियाज को जो है किल कर देता है, यानी इट किल्स any germs that may have entered the alimentary canals along with the food। इसके अलावा दूसरा कार्य क्या होता है कि ये जो है क्रिएट करता है यहाँ के जो फूड मीडियम है, जो इन्वायरमेंट है स्टमक का, इस इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देता है। ठीक है, स्टमक में जो है रिड्यूज द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू को रिड्यूज कर देता है। अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो स्टमक में पीएच वैल्यू जो होता है वो लगभग 1 से लेकर 3 होता है, 1 से लेकर 3 पीएच मान होता है। अगर हम प्रतिदिन अगर ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन की बात करें तो 1 से लेकर 3 लीटर का सिक्रेशन यहाँ पर होता है। तो याद रखें, यहाँ पर जो पीएच मान है इस मीडियम फूड मीडियम का, जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन के बाद जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान है वह 1 से लेकर 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देता है। और इसके अलावा और क्या करता है, तो इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर उपस्थित होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। अब प्रोटीन्स के डाइजेशन में पेप्सिन क्या कार्य करता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ देता है प्रोटियोजेज में, और फिर इसी पर वाटर का रिएक्शन होता है और ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पार्शियली प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर यानी कि स्टोमक में हो जाता है। इससे पहले हम लोग माउथ कैविटी में देखे थे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, ये जो है प्रोरेनिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। ये रेनिन क्या है, तो रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट यानी दही में कन्वर्ट करता है। यानी बच्चों में जो दूध का पाचन होता है, दूध का डाइजेशन होता है, उसके लिए जिम्मेदार रेनिन है। ये लगभग 6 साल तक के बच्चों ने 6 इयर्स के बच्चों में जो है आपको 6 इयर्स तक के बच्चों में आपको मिलेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, या यूँ कहें 6 से 7 साल के बाद बच्चों में रेनिन आपका नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डाइजेशन, स्टोमक डाइजेशन में और क्या है जो कि आपका दूसरा पार्ट अगर हम लेके चलें तो ये आपका है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाता है। यहाँ पर स्टोमक में आपका गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि स्टोमक की जो इनर सरफेस है उसको जो है चोटिल कर सकता है, उसमें घाव पैदा कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है, यानी प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक लाइनिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव जूस। जो डाइजेस्टिव जूस यहाँ सीक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक जूस, उससे यह प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की इनर लाइनिंग को। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पेप्सिनोजेन और रेनिन यानी प्रोरेनिन को एक्टिव करता है, साथ ही साथ मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि बेटर तरीके से डाइजेशन हो सके। अगर हम अगर ये पानी पी लें या वाटर पी लें ज़्यादातर, तो हाइड्रोक्लोरिक का भाव ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि वाटर पड़ते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हो जाएगा और वो एक्शन अपना नहीं कर पाएगा प्रॉपर रूप से। ऐसे में
पेप्सिनोजन प्रॉपर रूप से एक्टिव पेप्सिन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा और प्रोरेनिन रेनिन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, प्रोटीन डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इस समय यानी भोजन के लगभग आधा घंटे या 40 मिनट बाद ही पानी पिएं, उस समय यानी भोजन के समय पानी ना पिएं।